दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त थ्रिलर 407 फ्लाइट, एक फिल्म जो सच्ची घटना से प्रेरित है। कहानी है थाईलैंड की एक अशुभ फ्लाइट की, जिस पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई यात्री अपनी जान गंवा चुके, लेकिन खर्चा बचाने के चक्कर में एयरलाइन ने उसी हादसे वाली प्लेन को ठीक करके दोबारा सर्विस में डाल दिया। इस फ्लाइट की एयर होस्टेस जेरा टेकोनाफ से पहले ही बेचैनी महसूस कर रही थी। इंजीनियर आवेई प्लेन का आखिरी चेकअप कर रहा था, तभी उसे लगा कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब जाने लगा तो पाया कि कार्गो डोर बंद है। उसने वॉकी टॉकी से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त एयर होस्टेस पैसेंजर्स को डांस करते हुए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन समझा रही थी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। प्लेन उड़ान भरता है। जेरा खाना सर्व करने की तैयारी करती है, लेकिन क्रॉकरी का कैबिनेट खुल ही नहीं रहा। वो याद करती है, पिछली बार जब हादसा हुआ था तब भी यही अजीब बात हुई थी। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का एहसास होता है। कुछ पैसेंजर्स नोटिस करते हैं कि जेरा के पीछे अजीब सी गीली जूतों की छाप पड़ रही है और समझ जाते हैं कि प्लेन पर कुछ गड़बड़ है। तभी विमान तूफानी बादलों में घुस जाता है और तेज झटके लगने लगते हैं। कार्गो में फंसा आवेई ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगता है और अचानक उसे लगता है कि बिल्कुल नई प्लेन किसी पुरानी टूटी फूटी खंडहर जैसी हो गई है, जिसमें परछाइयां घूम रही हैं। सौभाग्य से को पायलट उसे बचा लेता है, लेकिन लौटते वक्त वो भी कार्गो में कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और फिर वो सबके सामने गायब हो जाता है। अब तो प्लेन पूरी तरह बदल चुका था। चमचमाती फ्लाइट अब जंग लगी और डरावनी लग रही थी। पैसेंजर्स अजीब तरह से तड़पने लगे। आवेई समझता है कि ये केबिन प्रेशर की गड़बड़ी है और जेरा को कहता है कि कैप्टन को तुरंत बताओ। ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चलते। उधर एक पुरानी जंग लगी फूड ट्रॉली बार बार रहस्यमयी तरीके से प्रकट होती और गायब हो जाती है, और कुछ पैसेंजर्स के शरीर में अजीब दौरे पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से सबका दम घुटने लगता है और तभी धुंधली नजर में कोई एक लड़की उन्हें घूरती हुई दिखती है। चारों तरफ अजीब अजीब भूतों की परछाइयां मंडरा रही थीं। सौभाग्य से आखिरी पल में आवेई ने ऑक्सीजन सिस्टम ठीक कर दिया और जेला को सहारा देकर वापस केबिन में ले आया। तभी उस ग्रुप की लीडर महिला ने गुस्से में कहा कि आज जो भी हुआ है वो सब जेला की वजह से है और सबकी सुरक्षा के लिए उसे पीछे वाले केबिन में जाना चाहिए। आवेई, जो उसका बॉयफ्रेंड था, मजबूरन उसके साथ चला, लेकिन पीछे जाकर उन्होंने देखा वहां एक भी यात्री नहीं था। दोनों इस रहस्य को समझ ही रहे थे कि अचानक बाहर से जोरदार धमाके और डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। बचे हुए यात्री घबराकर पीछे हट गए और झेला से पूछने लगे कि उसने आखिर भूतों को क्यों नाराज किया। कोई रास्ता न देखकर झेला ने सच बता दिया। 10 साल पहले वो एक प्लेन क्रैश में फंसी थी, ठीक वैसे ही हालात जैसे अब थे। तब सारे यात्री पागल हो गए थे और सिर्फ वही जिंदा बची थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये वही जहाज है जो उस हादसे में तबाह हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी से दरवाजे पर चमक डाली और देखा वहां गहरे नाखूनों के निशान थे। अचानक 3 मरी हुई एयर होस्टेस सामने आ गईं। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक लड़की गिर गई और पीछे रह गई। अजय पहले तो खुद भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा एक पति पत्नी ने बंद कर दिया। जब वो लड़की को ढूंढने वापस लौटा तो पाया कि उस पर बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है। अजय ने एक घूंसा मारा, फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उसे मार डाला। बाकी लोग जब फिर से मिले तो पता चला कि उस लीडर महिला की बेटी गायब है। सबने तय किया कि 2 ग्रुप बनाकर तलाश करेंगे। आवेई और उसकी टीम कार्गो होल्ड में जाकर कॉकपिट तोड़ने के औजार ढूंढेंगे, जबकि लीडर महिला और एक भिक्षु बेटी को ढूंढने निकलेंगे। रास्ते में उन्हें जमीन पर एक बूढ़ी औरत पड़ी मिली। भिक्षु ने सोचा कि उसकी आत्मा को शांति दिलाए, लेकिन वो अचानक उठकर लीडर महिला पर झपट पड़ी। महिला ने एक लात मारकर उसे दूर किया और डर के मारे गुस्से में पागल हो गई। वो तेजी से फूड कार्ट की तरफ दौड़ी और बूढ़ी को मार गिराया, लेकिन अब उसके भ्रम में भिक्षु भी उसे भूत नजर आने लगा। उसने बिना सोचे समझे मदद के लिए आई एक महिला और फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला कर दिया। महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट डर के मारे कार्गो होल्ड में भाग गया। इसी बीच आवेई और उसकी टीम औजार ढूंढ रही थी कि अचानक 3 लंबी टांगों वाली एयर होस्टेस
ऊपर से कूदकर आ गईं। बचने का कोई रास्ता न देखकर सबने आंखें बंद कर लीं और अपने डर का सामना करने लगे। खुशकिस्मती से उनका अंदाजा सही था। ये भूत आत्मिक रूप में थे और सीधे उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन तभी अजय ने गलती से आंखें खोल दीं। जैसे ही अजय ने पीछे मुड़कर देखा, वह डर के मारे पागल हो गया और कुल्हाड़ी से बेतहाशा वार करने लगा। तभी फ्लाइट अटेंडेंट वहां आ पहुंचा। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि ये दुष्ट आत्माएं असल में लोगों के दिल में बैठे डर से ही ताकत पाती हैं। सभी ने हिम्मत जुटाई और वापस पैसेंजर केबिन में लौट आए, लेकिन वहां तो पूरी तरह भूतों का कब्जा था। सबने डर को दबाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, मगर रास्ता वहीं रुक गया। सामने वहीं दुष्ट आत्माएं खड़ी थीं। अजय को लगा कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगले ही पल वह सीधे मौत के मुंह में चला गया। उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वही पहले वाली बड़ी बहन थी। अब वह पूरी तरह आत्माओं के काबू में आ चुका था, एक हत्या करने की मशीन बन गया था। तभी अचानक विमान झुक गया, जिससे फूड ट्रॉली तेजी से सबकी तरफ लुढ़की और उस पर रखी तेज कांटे छुरियां सीधे बड़ी बहन के सीने में धंस गईं। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन आत्माओं का ध्यान अब भी जयरा पर था। डर और दबाव में जयरा ने आखिरकार सच उगल दिया। सालों पहले हुए विमान हादसे में वह इतना डर गई थी कि खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। जब एक साथी जबरदस्ती दरवाजा खोलने आया तो उसने कॉकपिट का दरवाजा जोर से मारकर उसे कुचल दिया और वहीं मार डाला। जयरा के गुनाह का इकरार करते ही मरी हुई बड़ी बहन फिर से उठ खड़ी हुई और जयरा का गला दबाने लगी। तभी विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और फूड ट्रॉली एक बार फिर आगे बढ़ी, जिससे बड़ी बहन का अंत हो गया। इसके बाद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा तोड़कर अंदर झांका। पायलट पहले ही मर चुका था। अवेई ने तुरंत कंट्रोल संभाल लिया और विमान को स्थिर कर दिया। जमीन के करीब पहुंचते पहुंचते विमान का जंग लगा पुराना ढांचा अचानक बिल्कुल नया दिखने लगा। लैंडिंग के बाद बचाव दल पहुंच गया और अवेई समेत बाकी सभी बच गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जयरा अब भी विमान के दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक रेस्क्यू वर्कर उसके शरीर के आर पार चला गया। सबको समझ आया कि दरअसल जयरा तो कुछ देर पहले ही बड़ी बहन के हाथों मारी जा चुकी थी। उसने अपने पुराने पाप की भारी कीमत चुका दी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस विमान में कैद हो गई।